शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सब सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को सबसे पहले तो मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में इसी प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहे। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और नियम निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं, बाद में कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, ऐसे व्यक्ति के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और उस प्राणी के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में सांसारिक मोह माया जाल के बंधनों को त्याग कर विष्णु भगवान के शरण को प्राप्त करता है। यह मोहिनी एकादशी सभी पापों को नाश करने वाला होता है। यह परम उपयोगी व्रत बताया गया है। इस व्रत के प्रभाव से हजारों गोदान के पुण्य फल के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की शरण प्राप्त होती है। तो चलिए सुनते हैं मोहिनी एकादशी का व्रत। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से अनेक प्रकार की कथा कह रहे थे और उनके मुख से अनेक प्रकार की कथा श्रवण करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, आपकी अमृतवाणी से मैंने बहुत सी कथाएं सुनी है, परंतु हृदय में जिज्ञासा यह हो रही है कि अब हमें आप वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का विधान और महात्म जरूर बताइए। मैं इसे सुनने के लिए बड़ा ही व्याकुल हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे राजन, अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी। चलिए ध्यान लगाकर सुनिए। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो पाए। भगवान श्री रामचंद्र के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे वत्स, तुम धन्य हो जो तुमने इस प्रकार के प्रश्न किए हैं। इस प्रकार के प्रश्न इस लोक कल्याण की कामना करने के लिए तुम्हारे बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद। अच्छा, अब मैं तुम्हें इस प्रकार का व्रत बताता हूँ। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोह जालों और पाप कर्मों से मुक्ति देता है और मैं आपको इस विषय में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। इस आख्यान से सुनने और सुनाने मात्र से ही महान से महान पाप भी नष्ट हो जाता है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहां का राजा था सोमवत्सोपन। अत्यंत धर्मात्मा और दयालु विचार का वह था, सत्यवादी था। उसका वैश्य कुलोत्पन्न धनपाल नाम का मंत्री था जो अत्यंत धर्मात्मा और परम वैष्णव था। उसने अनेक बगीचे लगाए थे, अनेकों कुएं एवं तालाब बावड़ी खुदवाए थे, अनेकों अन्य क्षेत्र स्थापित किए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमनोहर, द्वितीयमान, मेधावी, सुकृति और दृढ़ बुद्धि। इससे वह दृष्ट बुद्धि जो महापापी, दुराचारी, दुष्टाचारी, जुआरी और चोर, वैश्यागामी, पराई स्त्रीगामी और भाभक्षक करने वाला था। वह महान उद्दंड और आतताई था। उसके इस प्रकार के दुष्कर्मों से खींच कर धनपाल ने पहले उसे समझाया, परंतु उसके पश्चात उसे धमकाया और दंडित भी किया, मगर उसने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा। तब राजा ने यह कहकर उसे देश से निकालने का दंड दिया था कि दुष्ट बुद्धि ने कुछ दिनों तक अपने आप को संचित धन और जेवरों से बेच उसको निकाल दिया। उसके बाद वह जो दुष्ट बुद्धि था, उसके पास जो रखा हुआ कुछ धन था, उसे अपने पास उसने रखा था उसे बेचकर उसके गुजारा किया। उसके पश्चात जब वह सब समाप्त हो गया
तो वह उन वेश्याओं उसके पश्चात वो जिन वेश्याओं के पास जाता था, उन वेश्याओं ने भी उसे अपने पास आने से मना कर दिया, उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया। अपने घर से तो वह पहले ही निकाला जा चुका था। अब वह दुष्ट चोरी और बदमाशी करके गुजारा करने लगा। उसके बाद वह एक मजा हुआ चोर बन गया था। उसके बाद उसने राजा के कर्मचारियों एक दिन उसके इसी कृत्य के कारण उसे राजा के कर्मचारियों ने पकड़ लिया और पकड़ के उसको राज्यसभा में लेकर आते हैं। कर्मचारी ने उसके पिता के सौम्य भाव को देखते हुए उसे छोड़ दिया। इस प्रकार जीवन बिताते हुए कुछ दिन बीत चले थे। तब एक दिन वह फिर पुनः पकड़ा गया चोरी करते हुए। राजा ने उसे पुनः अपने राज्य से उसे एकदम बाहर करवा दिया। अब वह वन में जाकर वन के पशुओं को मारकर अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। संजोगवश एक दिन कौंडिन्य मुनि ने आश्रम में जाकर पहुंच गया। बैसाख का महीना था और प्रातः काल का समय था। महर्षि स्नान कर रहे थे। स्नान कर कर जैसे आते हैं, संयोग बस मुनि के वस्त्र का एक कोना उसके शरीर से छू जाता है और उसी के प्रभाव से उसने जो भी पाप कर्म किए थे वह पाप कुछ हल्का हो जाता है। इसके हृदय में ज्ञान का थोड़ा संचार होता है और वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं महाअधर्मी महापापी हूँ, अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। हे कृपा निधान, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊं। दुष्ट बुद्धि के ऐसे वचन को सुनकर मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और उन्होंने कहा कि हे वत्स, सावधान होकर मेरी बात को सुनो। कल बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी है। तुम आज शाम के समय शुद्ध मन से संकल्प करो और अपने पापों को मोचनार्थ मोहिनी एकादशी का व्रत ऐसा बोलकर कि मैं भी मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा, इस प्रकार संकल्प लेकर एकादशी को प्रातः काल शौच से निवृत्त होकर, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का पूजन और ध्यान करो और दिन भर तथा रात भर भोजन पान त्याग देना, केवल भगवत का ही भजन करना। द्वादशी को व्रत का पालन कर किसी ब्राह्मण को कुछ दान कर देना, तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। दुष्ट बुद्धि के महर्षि के कथन के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त हो गया। मोहिनी एकादशी के समान सरल एवं फल देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहने एवं सुनने मात्र से ही अनेकों गोदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, यह थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। यदि कथा अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।